हालेलुया प्रेज़ द लॉर्ड। मसीह यीशु के अज़ीम बाबरकत खुदावंद नाम में मेरा आप सबको सलाम पहुँचे। मेरे अज़ीज़ो खुदा का शुक्र करते हैं आज के खूबसूरत दिन के लिए। खुदा ने मुझे और आपको प्यार किया और खुदा ने अपना देना ज़ख्मी हाथ बढ़ाया और खुदा अपने लोगों के साथ साथ में मौजूद रहता है और खुदा अपने लोगों की हिफाजत करता और अपने लोगों को बहाल करता है। मेरे अज़ीज़ो आइए कलाम मुक़द्दस से हम सीखेंगे मुकाशवा की किताब उसका 22 बाब उसकी चंद आयत पर हम सीखेंगे कि खुदा का कलाम आरब यूहन्ना हमें क्या लिख रहा है। हम उसकी बाबत अपनी ज़िंदगी पर गौर करें। पहला आसमान जाता रहा और पहली ज़मीन भी जाती रही। तो आइए खुदावन के कलाम से हम सीखेंगे मुकाशवा की किताब 21 बाब उसकी पहली आयत से, फिर मैंने एक नया आसमान और नई ज़मीन को देखा, क्योंकि पहला आसमान और पहली ज़मीन जाती रही और समुंदर भी ना रहा। फिर मैंने एक नया यरूशलेम, फिर मैंने शहर मुक़द्दस यरूशलेम को जो आसमान से उतरते और खुदा के पास से उतरते देखा और वो दुल्हन की मानंद रास्ता था जिसने अपने शहर के लिए श्रृंगार किया हो। खुदावंद के पाक कलाम पढ़े और सुने जाने पर खुदावंद की बरकत हो। मेरे अज़ीज़ो खुदा के कलाम में आरब यूहन्ना जब इस कलाम को लिखने वाला था तो इस कलाम के वसीला मुकाशवा खुदा ने अपने बंदा यूहन्ना पर ज़ाहिर किया। तो वो बड़े बड़े आंसुओं के साथ रोने लगा। क्यों? ये भेद बहुत बड़ा है, ये मुकाशवा है, इस मुकाशवा को कौन खोलेगा? और आखिरी किताब जो है वो कलाम मुक़द्दस मुकाशवा है। आज हमने गौर करनी है इस बात की कि कलाम खुदा के अंदर इस कलाम को खुदा ने कलम बंद किया और आज मुकाशवा जब लिखने वाला था आरब यूहन्ना तो बड़े बड़े आंसुओं के साथ वो रो रहा था कि इस मुकाशवा को, इस भेद को कौन खोलेगा। मेरे अज़ीज़ो नया यरूशलेम, नया आसमान और ये सारी चीज़ें जाती रहीं और सारी चीज़ें नई खुदा ने हमें दी। यरूशलेम भी नया आया और आसमान भी नया उतरता। खुदा के लोगों ने, खुदा ने देखा खुदा आसमान से अपने लोगों को संभालता, हिफाजत करता है, लेकिन जो उस पर ईमान, जो उस पर अपनी भरोसा को रखता और खुदा की कलाम में लिखा है कि नया आसमान और नई ज़मीन
پہلا جو تھا وہ چلا گیا اور نیا آیا ہے۔ آج ہم نے اپنی زندگی کو خداوند کی تابع کرنا اور اس کلام سے سیکھنا ہے، سیکھتے ہیں تاکہ اس کلام کے وسیلہ عارف یوحنا مجھے اور آپ کو اس بات کی وضاحت کرتا ہے، خدا کا خیمہ ہمارے درمیان، آدمیوں کے درمیان، اور اس کا تخت لگا ہوا ہے، اور جو آج اپنی زندگی پر لوگ خوشی کے ساتھ، آنسوؤں کے ساتھ روتے ہیں، اور ان کے آنسو خدا پہنچتا ہے۔ آج وہ خوشی کے ساتھ آنسو روتے ہیں۔ ایک وقت خوشی کا ہے، ایک وقت غم کا۔ میرے عزیزو، آنسو کب نکلتے ہیں؟ زیادہ تر ہم جب ماتم ہوتا ہے تو اس وقت آنسو بہاتے ہیں، یا پھر کبھی کوئی خوشی کا وقت ہو تو پھر آنسو نکلتے ہیں۔ لیکن میرے عزیزو، مبارک وہ انسان ہے جس کے آنسو خدا کے لیے نکلتے ہیں، کیونکہ خدا کے لیے آنسو نکلنا میرے اور آپ کے لیے ضروری ہے، کیونکہ وہ آنسو ہمارے اس لیے ہیں کہ خدا نے اپنے بیٹے کو بھیجا۔ کچھ میرے بہنوں بھائی ایسے بھی ہیں جو پوری رات خدا کی حضوری میں دعا کر رہے ہیں، آنسو بہا رہے ہیں، اور خدا ان کے آنسوؤں کو پہنچ دے گا۔ جب ہم کہیں بھی ماتم میں ہوتے ہیں تو کوئی بہن، کوئی بھائی، کوئی دوست، کوئی رشتہ دار آ کر تسلی دیتا ہے، لیکن ہمارا خدا جب خدا کے لیے اپنے آنسوؤں کو بہائیں گے تو پھر آسمان کھل جائے گا، اور آسمان سے خدا اپنے لوگوں کے ساتھ آ کر اپنا تخت لگائے گا اور ان کے آنسوؤں کو پہنچ دے گا۔ اور جب خدا کے لیے آپ آنسو بہائیں گے تو یقیناً آپ کے لیے آسمان سے سب چیزیں نئی مل جائیں گی، اور آپ کے لیے آسمان بھی نیا اور زمین بھی نئی۔ آسمان بھی جاتا رہا اور زمین بھی پہلی جاتی رہی۔ میرے عزیزو، آج ہم اپنے خدا کو اپنی زندگی کے اندر یاد رکھ لیں، تاکہ خدا اپنے لوگوں کے ساتھ موجود ہے اور اپنے لوگوں کے آنسو پہنچ دیتا ہے۔ میرے عزیزو، آج ہم نے اپنی زندگی کے اوپر غور کرنی ہے۔ کیا میں نے نیا آسمان اور نئی زمین کو دیکھا یا دیکھنا چاہتا ہوں؟ آسمان نیا اور زمین نئی میرے اور آپ کے لیے ہوگی۔ وہ جو پرانا آسمان، پرانی زمین تھی جس پر گناہ ہوئے اور وہ جاتی رہی، اور نیا آسمان سے اترتے، خدا سے اترتے دیکھا۔ آج ہم اپنی زندگی کو خداوند کے لیے تیار کریں، تاکہ خدا کا جلال، خدا کی قدرت، خدا کا حضور آپ کے ساتھ ہو، تاکہ آپ
नया आसमान देख सकें, नई ज़मीन देख सकें। आप के जो आंसू बहते हैं उनको खुदा आप पहुंचने वाला है और वो अपने तख्त के सामने आपको बुलाएगा। आपके आदमियों के खेमा के अंदर वो मौजूद रहेगा। मेरे अज़ीज़ों, जो आदमी का खेमा है उसके अंदर वो रहकर अपना काम करता है। तो मेरे अज़ीज़ों, आज हमें ज़रूरत है हम अपनी ज़िंदगी को खुदावंद के ताबे करें ताकि खुदा का जलाल मेरे और आपके लिए बरकत का बायस बने और सारा जलाल यीशु नाम को मिले। मेरे अज़ीज़ों, एक और वक़्त पे आंसू बहाए जाते थे जब मातम किया होता है, तो उस वक़्त खुशी के आंसू नहीं, उस वक़्त गम के आंसू होते हैं। लेकिन कलाम मुक़द्दस के अंदर लिखा है जो खुशी के आंसू बहाएगा वो खुशी के साथ काटेगा। मेरे अज़ीज़ों, आंसू जो हैं वो खुदा के जलाल के लिए हों। ऐसे लोग भी हैं जो पूरी पूरी रात खुदा के लिए अपने आंसुओं को बहाते हैं, खुदा के लिए अपनी जिंदगी को दुख देते हैं, ईमान के अंदर मजबूत रहने के लिए अपनी जान को दुख देते हैं। लेकिन खुदा उनके साथ साथ मौजूद है, खुदा उनकी रहनुमाई करता, खुदा उनके साथ मौजूद है और खुदा उनकी हिफाजत करता है और वो खुशी के साथ उस दुखों को, उस मुसीबत को, उस बीमारी को, उस सारी चीज़ों को खुशी के साथ कबूल करते हैं। मेरे अज़ीज़ों, अय्यूब जब खुशी के साथ दुखों को, मुसीबतों को खुशी के साथ कबूल करता था तो उसकी बीवी ने कहा कि छोड़, किस खुदा को आप पुकारते हैं, इस खुदा को पीछे कर। अब और खुदा वो वहाँ पे चलते हैं, वहाँ पे ये खुदा वो काम कर रहा है, वो बुत काम कर रहे हैं, वो देवते काम कर रहे हैं। लेकिन अय्यूब ने कहा नादान औरतों की तरह ना कहा। आज हमने अपने आप को नादान ना बनाएं, बल्कि अपने आप को समझदार और अक्लमंद बनाएं। पहला आसमान जाता रहा और पहली ज़मीन जाती रही, फिर नया यरूशलेम एक दुल्हन की मानद आसमान से उतरते देखा। मेरे अज़ीज़ों, आज हम अपनी ज़िंदगी पर गौर करें, अपनी ज़िंदगी को खुदा के ताबे करें ताकि खुदा का जलाल मेरे और आपके लिए बरकत का बायस बने और सारा जलाल और सारी इज्जत यीशु नाम को मिले। जब हम यीशु को कबूल कर लेते हैं तो यकीनन यीशु आपके साथ होगा। मुकाशवा को खोलना, मुकाशवा को पढ़ना, मुकाशवा खुदा का जलाल है। कलाम मुक़द्दस सारा खुदा का पाक मुंह की बातें हैं। आसमान टल जाएगा, ज़मीन टल जाएगी, लेकिन खुदा के पाक मुंह की बातें हरगिज़ ना टलेंगी। आज हमें खुदा के कलाम पर तवज्जो, ख्याल, गौर, फिक्र करने की ज़रूरत है। खुदावंद के पाक कलाम पढ़े और सुनने जाने पर खुदावंद की बरकत हो। आए मेरे अज़ीज़ों, आज के कलाम के लिए, आज के खूबसूरत दिन के लिए, आज की सारी मोहब्बत के लिए, आज के सारी रहनुमाई के लिए खुदा का शुक्र करते हैं। मुल्क के लिए, कौमों के लिए, कबीलों के लिए, दुनिया के लिए, मुल्क की पाक फौज के लिए दुआ मांगे। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। यीशु नासरी, मैं तेरा शुक्र करता हूँ।
तेरे हुजूर दुआ करता हूँ, अपना हाथ बढ़ा, अपनी पाक रूह को भेज, अपनी जख्मी हाथ को बढ़ाकर बर कर दे। बाप आसमानी, मेरे काम के साथ रहना, मेरे मलिक के साथ रहना। बाप आसमानी, मेरे आस पास पड़ोसियों के साथ रहना, मेरे बच्चों के साथ साथ रहना। दिन को बादल का शैतान बनकर, रात को आग का शैतान बनकर हिफाजत करना, निगहबानी करना। तमाम कमजोरियों को खुदावन तेरे नाम के वसीला डांटते हैं, और खुदावन तो अपना हाथ बढ़ा और बर कर दे। पाक रूह को भेज, जख्मी हाथ को बढ़ा। आज की सारी रहनुमाई के लिए, तेरे फजल के लिए, बरकत के लिए, जलाल के लिए, हशमत के लिए, बुजुर्गी के लिए बाबा बबी यीशु तेरे नाम को जाहिर करें, तेरे नाम की अगुवाई दें। बाप आसमानी, मैं तेरी शुक्र गुजारी करता हूँ, बड़ी बरकत दे। आज का तेरे हसूर छिकना बाखुर की माना ठहरे। बाप आसमानी, जितनी बेटियां बेटे भाई नशे की लानत में हैं, खुदावन उनकी नशे की लानत तेरे नाम के वसीला और जाए और वो आजाद हो जाएं, और खुदावन तेरे नाम को सारा जलाल मिले। तो ही इज्जत, जलाल और बुजुर्गी के लायक है। मेरी सोचों को, ख्यालों को, जिंदगी को बदल बाबा बेबी यीशु। तो अपना हाथ बढ़ा, पाक रूह को भेज, जख्मी हाथ को बढ़ा। शरीरों के मुंह बंद कर, गंदी तासीरों के मुंह बंद कर, शैतान की चालाकियां बंद कर। नया आसमान और नई जमीन मेरे और आपके लिए खुदावन, जो उस पर तुझ पर ईमान लाने वाले, और पहला आसमान और पहली जमीन जाती रही। ऐ खुदावन, मैं तेरा शुक्र गुजार हूँ। खुदावन, जब आदम ने जमीन पर खुदा के हुक्म को रद्द किया, खुदा के हुक्म को तोड़ दिया, तो खुदावन तेरे कलाम में लिखा है कि जमीन लहनती हो गई थी, और खुदावन जो कुछ जमीन पर था वो भी लानत के साथ भर गया। ऐ खुदावन, मैं तेरी शुक्र गुजारी करता हूँ आज की सारी मोहब्बत के लिए, रफाकत के लिए, जलाल और बुजुर्गी के लिए। अपना हाथ बढ़ा, मेरी सोचों को, ख्यालों को, जिंदगी की राहों को बदल दे, ताकि तू मेरा जिंदा तबीब आज़म है। तूने मुझे प्यार किया, कौमों को प्यार किया, कबीलों को प्यार किया, कौमों कबीलों को खलक करने वाले खुदा, मैं तेरा शुक्र गुजार हूँ। मेरी दुआ को सुन, अपना हाथ बढ़ा, और तमाम बुरे मंसूबे, बुरे इरादे वो जाते रहें, और सारा जलाल तुझे मिले। तू ही इज्जत और जलाल और बुजुर्गी के लायक है। कोई और ऐसा नाम नहीं बख्शा गया, ना आसमान के तले, न जमीन के ऊपर। सब उन नामों में तेरा नाम आला है, तेरे नाम में कुदरत है। बाप आसमानी, अपनी पाक रूह को भेज, अपने जख्मी हाथ को बढ़ा। आज का तेरे हसूर चिकना बाखुर के माना ठहरे। इब्राहिम, इसहाक, याकूब के खुदा, मैं तेरा शुक्र करता हूँ। मेरी कलीसिया के साथ हो, मेरी काम के साथ हो, मेरे मलिक के साथ हो, मेरे अजीज कारिब के साथ हो, गली मोहल्ला आबादी के साथ हो। बाप आसमानी, मेरे मलिक के तमाम अदारों के साथ हो, मेरे मलिक की पाक फौज के साथ हो, मेरे मलिक के अदलिया के साथ हो, मेरे पाक खुदावन मलिक के गवर्नमेंट के साथ हो। आओ खुदावन खुदा, तमाम परेशानी से, मुसीबत से, दुख से, परेशानियों से तो ही छुड़ाने वाला खुदा है। और खुदावन तो अपना हाथ बढ़ाए रखना, तमाम बुरे मंसूबों से बुझाना, अपने जलाल के लिए सरफराज करना। बड़ी बरकत दे, दुआ को सुन कबूल करना। आज का तेरे हुजूर जितना बखूर की माने ठहरे। इब्राहिम, इसहाक, याकूब की खुदा, मैं तेरा शुक्र करता हूँ। कौमों कबीलों के खुदा, मैं तेरा शुक्र करता हूँ।
बड़ी बरकत दे। दुआ को सुने खुदावंद। इब्राहिम, इसहाक, याकूब के खुदा, तूने मुझे, मेरे घराना को, मेरी कलीसिया को, मेरे कौम को, मेरे मुल्क को प्यार किया। तेरा शुक्र करते हैं। बाप आसमानी, मैं उन बीमारों को तेरे मज़बा पर लाता हूँ जो तरह तरह की बीमारियों में, परेशानी में हैं, मुसीबत में हैं, जिनको डॉक्टरों ने जवाब दे दिया, तूने जवाब नहीं देता, बल्कि तूने शिफा देता है। मैं तेरी शुक्रगुजारी करता हूँ। अपना हाथ बढ़ा और उन्हें शिफा दे और उनको बरकत दे। उनकी जिंदगियों को बहाल कर, अपनी पनाह, अपनी लपेट में ले, अपनी जलाल से मामूर कर। बाप आसमानी, उनको खुशी बख्श दे, ताकि वो खुशी के साथ तेरे हुजूर आए और जो दुआ को बड़ी ईमान के साथ सुने, शिफा पाए, निजात पाए, जिंदगी पाए और सारा जलाल तुझे मिले। जो इस दुआ को सुनने वाले खुदावंद, उनकी तमाम मुश्किल, तमाम परेशानी, तमाम मुसीबत तेरे नाम के वसीला वो जाए और खुशियों से वो भर जाएं। वो तेरे नाम को जाहिर करें, तेरे नाम की अगुवाई दें, तेरे नाम को ऊंचा करें, तेरा झंडा लहराते हुए तेरी हजूरी में बढ़ते जाएं और सारा जलाल तेरे बेटे यीशु को मिले। बाप आसमानी, मैं उन बेटियों को तेरे मज़बा पर लाता हूँ जो भी औलाद हैं, जिनके पास औलाद नहीं, उनको औलाद जैसी मीरास दे, ताकि वो अपनी जिंदगी के अंदर खुशी के ऊंचे दिन देखें और तेरी शुक्रगुजारी करें। सारा जलाल तुझे मिले। बाप आसमानी, मैं उन लोगों को तेरे मज़बा पर लाता हूँ जिन लोगों की दरख्वास्तें तेरे हुजूर मौजूद हैं। खुदावंद उनके साथ हो, उनको बरकत दे, उनको शिफा दे, उनके साथ रहना, उनकी रहनुमाई करना, हिफाजत करना, निगहबानी करना। आज का तेरे हुजूर जितना बखूर के माने ठहरे। बाप आसमानी, जो मुल्क के हालात हैं उनको तो दुरुस्त करना, मुल्क के हाकिमों को अपनी लपेट में रखना, बुरे मंसूबों से बचाना, अपनी जलाल के लिए सरफराज करना। तुझ में बढ़े, तेरा बदन बने और तेरे नाम की जय जय करें। सारा जलाल तुझे मिले। तू ही इज्जत और जलाल और बुजुर्गी के लायक है। बड़ी बरकत दे। दुआ को सुन कबूल कर। मसीह यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। खुदावंद की सिखाई हुई दुआ में सब शारिकों, हमारे बाप, तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाह है, तेरी मर्जी जैसा आसमान पर पूरी होती है, ज़मीन पर भी हमारे रोज़ की रोटी आज हमें दे, जिस तरह हम अपने कसूरवारों को माफ़ करते हैं, तो हमारे कसूर में माफ़ कर, हमें आज़माइश में ना ला, बुराई से बचा, तेरे बादशाह, कुदरत, जलाल हमेशा तेरा है, आमीन। अब हमारे खुदा यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत, पाक रूह की रफ़ाकत आप से लेकर तमाम कलीसिया के साथ, ईमानदारों के साथ, हाज़र जमात, मुक़स्सिम लोगों के साथ, बाप इब्राहिम की नस्ल के साथ आप से लेकर हमेशा तक होते रहे, आमीन।